हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अनवस्थी एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और यू कैन से इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम n इक्वल्स टू 5 टू ग्राउंड लेवल फाइनली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट emitting any line in Balmer series the number of possible different radiations are okay। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास हाइड्रोजन सैंपल है, हाइड्रोजन एटम्स के सैंपल हैं और सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, n इक्वल्स टू 5 लेवल में, मतलब 5th ऑर्बिट में है। और वो 5th ऑर्बिट से कहाँ आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे आ रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है समझने वाली कि विदाउट इमिटिंग एनी लाइन इन बामर सीरीज, मतलब बामर सीरीज में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं आ रहा है, मतलब n इक्वल्स टू 2 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। द नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट रेडिएशंस कितने होंगे ये हमको बताना है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पता है तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके। तो देखिए क्या बोल रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, 5th स्टेट में है। तो हम बना लेते हैं ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड 5th ऑर्बिट। आप इनको डेजिग्नेट कर दो 1 2 3 4 एंड 5। ओके। एंड सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन 5th लेवल, दे ऑल आर इन 5th लेवल। ओके। नाउ लेट अस ड्रॉ द लाइमन सीरीज फर्स्ट, 2 to 1, 3 to 1 and 4 to 1 and 5 to 1. This is going to the Lyman series. This is the combination, you can say कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आ सकते हैं। Then 3 to 2 and 4 to 2 and 5 to 2. Okay. Then again we are having 4 to 3 and 5 to 3, then 5 to 4. अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये देखिए कॉम्बिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में आ सकता है, 4 से 3 में आ सकता है, 3 से 2 में आ सकता है, 2 से 1 में आ सकता है। ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन बना दिया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन 5th में है तो वो कैसे कैसे आएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 5 से कहाँ आया, 1 में, फिर 5 से 2 में, फिर 5 से 3 में, फिर 5 से 4 में, फिर 4 से 1, ऐसे भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ द इजी वे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अब कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या बोल रहा है कि बामर सीरीज में कोई भी लाइन एमिट नहीं हो रही है, तो इसको क्या कर देना है, कैंसिल। n इक्वल्स टू 2 में अगर लाइन आ रही है मतलब वो बामर सीरीज वाली लाइन है। ठीक है। तो बामर सीरीज वाली लाइन को हमको क्या कर देना है, ओमिट कर देना है, इसको हटा देना है। ओके। अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है कि फर्स्ट में आ रहा है तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो क्या, वो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। तो ये लाइमन सीरीज है। ठीक है। ये क्या है, लाइमन सीरीज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी लाइन बामर सीरीज में नहीं आ रही है, मतलब कि n इक्वल्स टू 2 में नहीं आ रही, सेकेंड ऑर्बिट में नहीं आ रही, तो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में भी नहीं आएगा, तो ये भी लाइन क्या होगी, कैंसिल्ड आउट। अगर 2 में आ ही नहीं रहा है तो 2 से 1 में कैसे आएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को कि अगर 2 में कोई भी लाइन एमिट नहीं हो रही है, विदाउट एमिटिंग एनी लाइन इन बामर सीरीज, मतलब n इक्वल्स टू 2 में कोई लाइन नहीं आ रही है, तो 2 से 1 में कहाँ से आ गई, क्योंकि इसमें है ही नहीं ना। ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में है ही नहीं, तो सेकेंड से फर्स्ट में कहाँ से आएगी। तो इन तीनों को और एक इसको क्या कर देना है, कैंसिल, क्योंकि ये आ ही नहीं रहा है, कंडीशन ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिए कितनी लाइन्स हो गई, 1 2 3 4 5 6। So we are having 6 spectral lines, है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट रेडिएशंस कितने हैं, 6। ओके। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके। सो होप you got the answer. Thanks for watching and have a good day.